हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हमने एप्लीकेशन ऑफ डीएसएल किया था, ठीक है। आज हम उसी कंसेप्ट को आगे उठाते हुए दूसरे काम में चलते हैं, एसीएल, ठीक है। एसीएल की फुल फॉर्म थी एम्पियर सर्कुटल लॉ, ठीक है। इसको डिस्कवर किया था एम्पियर में, ठीक है। बट आगे इसको जो मॉडिफिकेशन है, इसका जो मॉडिफिकेशन है वो किया था मैक्सवेल ने, ठीक है। इस लॉ में कुछ कमियां रह गई थी, उसको मॉडिफाई करके मैक्सवेल ने उसको एक लॉ दिया था, इसीलिए उसको कहते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ एम्पियर सर्कुटल लॉ गिवन बाय मैक्सवेल, ठीक है। ये अभी आगे आएगा 5th यूनिट में, ठीक है। लेकिन अभी के लिए तो ये चीज सही है, तो हमें ये पढ़ना है एम्पियर सर्कुटल लॉ होता क्या है। देखिए, पहली बात तो स्टार्टिंग में मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्या बीएसएल तो रहता है सिमिलर कूलम्ब्स लॉ के। एम्पियर सर्कुटल लॉ किसके सिमिलर रहेगा? गॉस लॉ के। ये मैंने आपको बताया हुआ है फर्स्ट पार्ट में, जब बीएस एप्लीकेशन की थी ना हमने मैग्नेटिक फील्ड की। तो जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड हम कूलम्ब्स लॉ और गॉस लॉ से निकालते हैं, उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड हम बायोट-सावर्ट्स लॉ और एसीएल से निकालते हैं, ठीक है। तो ये जो लॉ है ये किससे रिलेट करता है? गॉस लॉ से, ठीक है। सिमिलर होता है गॉस लॉ के। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए होता है, ओके। अगली बात देखिए, इसमें आप देखो, बस ध्यान आपको क्या रखना है, गॉस लॉ में ना हम क्या करते हैं, ई चैप्टर आपको याद रहने चाहिए, नहीं तो फिर सारा काम गड़बड़ हो जाएगा। गॉस लॉ में हम जो फ्लक्स पढ़ते हैं, ठीक है, तो गॉस लॉ की इक्वेशन क्या आती है? E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ओके। इसी तरह एसीएल का भी रूल क्या कहता है? देखो, कोई करंट है, कोई भी करंट है, मतलब अंदर जा रहा है और बाहर आ रहा है, ठीक है। ये वायर है, बोर्ड के अंदर जा रही है और बोर्ड से बाहर आ रही है, ठीक है। ये करंट है, इसके लिए हमें क्या बनानी पड़ेगी? एक एम्पियर लूप, ठीक है। गॉस लॉ में हम क्या करते हैं, क्या बनाते थे? एक गॉसियन सरफेस, ठीक है। इसी तरह इसमें हम क्या बनाएंगे? एक एम्पीरियन लूप। क्या बनाएंगे हम? एक एम्पीरियन लूप, ठीक है। वहां पे कैसी सरफेस होती थी? क्लोज्ड। यहां पे भी कैसी होगी? क्लोज्ड, ठीक है। सेम टू सेम वही काम है, बस आपको थोड़ा समझना है। देखो आगे किसी पॉइंट पी पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। और किसी पॉइंट पी पे आप जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे ना, तो आपके पास फॉर्मूला ये था, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला देखो अब क्या है। ठीक है, इस चीज को हम कहते हैं एम्पियरन लूप, एम्पियर लॉ, ठीक है। देखो दोबारा, इसमें था E डॉट डी एस, इसमें है B डॉट डी एल, ठीक है। इसमें इंटीग्रेशन के सिंबल में ये क्लोज लूप है, इसमें भी क्लोज लूप है, तो ये किसके लिए यूज होगा? क्लोज के लिए, पहली बात तो, ठीक है। दूसरी बात, इसमें ये कौन सा इंटीग्रेशन है? लाइन इंटीग्रेशन। द लाइन इंटीग्रेशन ओवर ए क्लोज सरफेस, over a closed surface is equal to mu naught times the current, ठीक है। म्यू नोट को आपको पता ही है ना क्या होता है? मैग्नेटिक परमेबिलिटी, ठीक है। द लाइन इंटीग्रेशन ओवर ए क्लोज सरफेस। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिए आप, लाइन इंटीग्रेशन का मतलब होता है, यहाँ पे लाइन इंटीग्रेशन को हम कह सकते हैं सर्कुलेशन,
एक सर्कल की फॉर्म में, ठीक है। वहां पे जब क्लोज सरफेस बनाते हैं ना, क्लोज सरफेस, उसका नाम क्या था? फ्लक्स। उसका नाम क्या था? फ्लक्स। ओके, तो ये चीज आपको समझ में आई, ठीक है। तो एम्पियर लूप देखो, बीएसएल का फॉर्मूला हमने याद किया था, इसी तरह एम्पियर लूप का फॉर्मूला क्या है? बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ओके अगली बात, अब इसमें बी निकालने कैसे, ठीक है। बी का निकालने का तरीका क्या है? तो अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है, ठीक है, तो उसके 148 पेज पे आप चेक करना, वहां पे 3 पॉइंट लिखे हुए हैं। वो 3 पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, देखो क्या कह रहा हूँ। ये समझ में आ गया? एसीएल की डेफिनेशन समझ में आ गई? क्या होता है? द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए लाइन इंटीग्रल या द लाइन इंटीग्रल ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड, द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट इज कॉल्ड एसीएल, ठीक है। बिल्कुल गॉस लॉ से सिमिलर है ये, ठीक है। इसमें भी जैसे उसमें गॉसियन सरफेस बनाते थे, इसमें हम क्या बनाएंगे? एम्पीरियल लूप, ठीक है। अगली चीज देखिए अब, अच्छा एक चीज और देख लीजिए, हाँ वो उसी में बता देंगे अभी आपको। देखो कैलकुलेशन ऑफ बी किस तरह निकालेंगे हम, कि लाइन इंटीग्रेशन में हम बी को किस तरह निकालेंगे? पहली चीज, या तो बी एंड डीएल वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन, ठीक है। या तो मैग्नेटिक फील्ड और डीएल जो वेक्टर है वो किस डायरेक्शन में होना चाहिए? सेम डायरेक्शन में। दूसरी चीज, या किस डायरेक्शन में होनी चाहिए? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। या बी क्या होना चाहिए? 0, ठीक है। देखो किस तरह, अगर ये सेम डायरेक्शन में होते हैं तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा? कोस भाई डॉट प्रोडक्ट है ना, तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब कोस थीटा आता है। कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो इसका मतलब बी कांस्टेंट होना चाहिए, और डीएल का हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। डीएल चाहे कुछ भी दे रखा हो, लाइन दे रखी हो, लाइन का लेंथ हो जाएगा, सर्कल दे रखा हो 2πr हो जाएगा, ठीक है। तो अगर परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर, तो कोस कितना आ जाएगा? 90। यहाँ पे साइड टर्म क्या हो जाएगी? 0। और बी ही 0 दे रखा तो अलग बात, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन है, ठीक है। इसका प्रूफ देखते हैं हम, ठीक है। आसान आसान सी चीजें हैं, तो थोड़ा सा बस ध्यान दीजिए, बस और कुछ नहीं है। अगर आपने गॉस लॉ पढ़ा है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ, ठीक है, अगर वो आपको थोड़ा सा ध्यान है तो वही चीज इसमें है, बस और कुछ नहीं है, वही रिवाइज होगी। बस यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का यूज है। आगे देखिए आप, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर। अब मान लेते हैं ये कोई स्ट्रेट कंडक्टर है, लॉन्ग, ठीक है, इसमें लॉन्ग लिखना, ये कोई लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है, ठीक है। इसके लिए आपको ये प्रूफ देख रहा हूं बस, ठीक है। ये प्रूफ आता नहीं है पेपर में, कभी आया नहीं आज तक, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको पता रहना चाहिए कि कहाँ से आता है, ठीक है। इसकी एक एप्लीकेशन है जो आज हम करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें आप थोड़ा सा ध्यान देना। ये देखिए, पहले आप सबसे पहले इस पॉइंट पे मान लेते हैं आपको फील्ड निकालनी है, तो आप क्या कीजिए, एक एम्पियर लूप बनाइए पी पॉइंट से। आपने क्या बनाया? एक एम्पियर लूप पी पॉइंट से, ठीक है। अब देखिए करंट इस डायरेक्शन में है, ठीक है, तो फील्ड यहां पे कैसी रहेगी? अंदर की तरफ, ठीक है, अंदर की तरफ, मतलब अंदर की तरफ टेंजेंट है। तो यहां से ये बाहर की लूप है, देखो ये लूप इस तरह कर रखी है, तो ये अंदर वाला पार्ट है और ये बाहर वाला पार्ट है। तो बाहर से जब अंदर जाएंगे तो डीएल वेक्टर जब आप बनाएंगे तो दोनों की डायरेक्शन कैसी रहेगी? सेम, बी
टेंजेंट हम जब डालेंगे बी का कोई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है, अंदर की तरफ, तो उसी तरह टेंजेंशियल हमने डीएल लिया, तो दोनों की डायरेक्शन एक तरफ आ गई। उसके बाद इसको आप चेक करना सही मत करना, ठीक है, ये बता रहा हूँ बस मैं आपको, ठीक है। LHS आप लो, LHS क्या होता है इसका, बी डॉट डीएल, ठीक है। इसके बाद बी डीएल कोस थीटा, और कोस थीटा यहाँ पे कितना है 0, बी डीएल कोस 0 की वैल्यू कितनी होगी 1, बी बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, बी इंटीग्रेशन कितना हो गया इसका 2 पाई, ये डिस्टेंस आप मान लो कोई आर है, ठीक है, ये डिस्टेंस आपने कितनी मान ली आर है, ठीक है। अब देखिए आप आगे एक चीज आप थोड़ा सा ध्यान कीजिए, अब मैग्नेटिक फील्ड में हमने बीएसएल की फर्स्ट एप्लीकेशन की थी, स्ट्रेट कंडक्टर वाली की थी ना हमने, स्ट्रेट कंडक्टर की फर्स्ट एप्लीकेशन हमने की थी। उसमें लॉन्ग वायर के लिए, इनफाइनाइट वायर के लिए जो रिजल्ट आया था वो आपका आया था म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई ए, देख लेना आप चेक करके, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई ए, लेकिन यहाँ पे रेडियस कितना है आर, तो 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल, बच गया क्या म्यू नॉट आई, तो इसका मतलब LHS इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओके, ठीक है। तो ये प्रूफ भी आप छोटा सा करना चाहें तो कर लेना, ठीक है। एम्पियर सर्किट लॉ आपको यहाँ तक समझ में आ गया क्या चीज है, दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूं मैं, क्या है एम्पियर सर्किट लॉ क्या होता है, द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट, ठीक है। निकालने का तरीका क्या है, बी और डीएल या तो हमेशा उनकी डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए सेम, या परपेंडिकुलर, या बी ही 0 होना चाहिए, ठीक है। ये 3 ही तरीके हैं, इसके अलावा एसीएल निकालने का कोई तरीका नहीं है। क्यों, क्योंकि एसीएल में हम सिमेट्री का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, सिमेट्री का। क्यों यूज करते हैं, जैसे हमने गॉस लॉ में किया था ना, गॉस लॉ में आपने देखा था कि कोई भी लूप बनाते थे, ठीक है, तो गॉसियन सरफेस कभी सिलेंडर के रूप में, कभी प्लेन के रूप में, कभी सर्कल के रूप में, वही चीज यहाँ पे करनी है बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो आज एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन कर रहा हूँ पहली, इसकी भी 3 एप्लीकेशन है, ठीक है, इसकी भी कितनी एप्लीकेशन है, 3 एप्लीकेशन है। तो आज मैं पहली स्टार्ट करवा रहा हूँ आपको, और वो पहली है, इसमें काफी चीजें क्लियर होंगी। वो पहली है बी ड्यू टू लॉन्ग सिलेंडर, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है ये, बी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सिलेंड्रिकल करंट कैरिंग वायर, ठीक है। ओके, समझ गए, ये एप्लीकेशन हम करना चाहते हैं आज, बी ड्यू टू लॉन्ग सिलेंड्रिकल करंट कैरिंग वायर। अब देखिए क्या दे रखा है, अब यहां पे मैं डाल देता हूं सॉलिड, पहला केस यहां पे लिखना लॉन्ग सॉलिड, ठीक है। होलो का मैं बता दूंगा, लेकिन आपके जो सिलेबस में है या क्वेश्चन में जो कुछ आता है वो सॉलिड का ही आता है, ठीक है, लेकिन होलो का बताया जाएगा आपको। होलो अगर हो तो क्या करना पड़ेगा आपको, देखो सॉलिड का मतलब हर जगह करंट है, ये इसके एक एक्सिस है, ठीक है, हाई करंट, और हर जगह इसमें अंदर करंट फैला हुआ है, ठीक है। किसी पॉइंट पे, पी पॉइंट पे, ये इसका रेडियस है आर, कैपिटल आर, ये वैल्यू जहां पे आपको निकालनी है ये क्या है स्मॉल आर, ठीक है। इसमें हम क्या काम करेंगे, अब 2 केस लेंगे। पहला केस, ठीक है, आउटसाइड द
सिलेंडर। ठीक है, अगर हम बात करें आउटसाइड द सिलेंडर की, तो देखिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आउटसाइड का मतलब ये पी पॉइंट पे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एम्पियर लूप बनाएंगे। देखो कैसे एम्पियर लूप बनाएंगे, वही स्फेरिकल, दिस इज स्फेरिकल, ठीक है। वही चीज इसमें दोबारा है, करंट ऐसा है तो करंट ऐसा चलेगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी, टेंजेंट की डायरेक्शन भी ये हो जाएगी, बी और डी। ओके, इतना काम समझ में आ गया आपको। अब आगे देखिए। अच्छा, इसमें जो आर है वो किससे बड़ा है, कैपिटल आर से। ऐसा है नहीं, बताइए। इसमें जो आर है वो किससे बड़ा है, कैपिटल आर से। आगे देखिए आप, यूजिंग एसीएल। अगर हम बात करें एसीएल की, तो एसीएल का फॉर्मूला क्या होता है, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल कोस थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, वेयर थीटा कितना है, 0, बी हर जगह सेम है, डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। और बी की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, डी एल का 2 पाई आर, ये नीचे चला जाएगा उस साइड, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर स्मॉल आर, ठीक है। क्योंकि लूप की पूरी लेंथ कितनी है, 2 पाई आर। ओके, इस बात को समझ गए आप, ठीक है। तो पहले केस में आपके पास आ रहा है बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ये चीज आपको दिख रही है साफ साफ, ठीक है। इसके बाद अब देखिए आगे, इसके बाद आगे है, ये पहला केस समझ में आया आपको आउटसाइड द सेल का। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, चीज साथ साथ करेंगे। अब इसके लिए थोड़ा सा डायग्राम आपको फिर दोबारा लगाना पड़ेगा, ठीक है। देखो यही डायग्राम को मैं चेंज करता हूं, ठीक है। देखो ये तो रेडियस आर ही हो गया, लेकिन अब की बार मान लेते हैं आपको ये पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। और हमें पूछा जाए इनसाइड द सिलेंडर, इनसाइड द सिलेंडर, ठीक है। ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई, आर, ठीक है। पहले केस में यहाँ पे पूछा था बाहर, अब हम अंदर देखना चाहते हैं, ठीक है। तो अब की बार जो आपको आर दिख रहा है वो किससे लेस दिख रहा है, कैपिटल आर से। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, समझ गए होगा ना इस चीज को। ओके, आगे देखिए आप, वही काम इसमें हमने किया। इसमें हमने एक लूप बना दी सर्कल के रूप में, ठीक है। वही चीज यहाँ पे भी है, ये लूप की डायरेक्शन ये है क्योंकि करंट ऐसा है, ठीक है। करंट सारा ऊपर की तरफ चल रहा है, ठीक है, बी और डी, ठीक है। ये लूप की डायरेक्शन आपको समझ में आ गई ना किस तरह करते हैं। देखो इस चीज को वैसे हम कहते हैं सेंस ऑफ ट्रैवर्सिंग, लिखना नहीं आपको, मैं सुनाता हूँ, सेंस ऑफ ट्रैवर्सिंग। राइट हैंड थंब रूल पढ़ा है आपने, ये वाला, ठीक है। तो अंदर, अंदर का मतलब ऐसा, ठीक है, बाहर, बाहर का मतलब ऐसा, ठीक है। तो लूप की डायरेक्शन ऐसी है, देखो ये पहले कर चुके हैं इसलिए। अब आगे देखिए इसमें, देखो काम वही दोबारा करो, यूजिंग एसीएल। एसीएल जब आप यूज करेंगे, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ठीक है। उसके बाद वही सेम स्टेप दोबारा रिपीट करने हैं आपको, बी डी एल कोस थीटा म्यू नॉट आई, ठीक है।
बी इंटू में 2πr, ये सीधा लिख दिया मैंने, वेयर थीटा इज इक्वल टू 0, म्यू नॉट आई। ठीक है, अब इसमें आप करंट मान लो आई डैश। क्यों माना हमने, देखो क्या केवल करंट यहां है, नहीं, यहां भी तो करंट है, तो इसका करंट बढ़ गया अब, तो इसलिए हमने वो छोटे से एरिया का करंट मान लिया, कितना, आई डैश, क्योंकि पूरा करंट नहीं है अपने पास आई। जब हम यहां पे निकाल रहे थे तो अपने पास ये पूरा करंट था, जब हम यहां पे निकाल रहे हैं तो अपने पास पूरा करंट नहीं है, थोड़े से पोर्शन का करंट है, और उस पोर्शन के करंट के लिए हमने इसकी वैल्यू कितनी मान ली, आई डैश। ठीक है, क्लियर ये चीजें। आगे देखिए अब, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डैश अपॉन में 2πr। अब एक चीज देखिए आप, देखो हमें करना क्या है, आई डैश की वैल्यू हमें निकालनी है, किस तरह हम निकालेंगे वो देखिए आप। देखो ये पूरा सिलेंडर है, इस पूरे सिलेंडर का एरिया कितना है, πr², और इसके अंदर पूरा करंट कितना है, क्योंकि इस पूरे सिलेंडर के अंदर पूरा करंट कितना है, πr² के अंदर आई करंट है, यूनिट के लिए कितना हो जाएगा, आई अपॉन में πr²। ये बच्चों वाली चीजें आपने की हुई ना पहले 8th 7th 8th में। ठीक है, हमें कितनी लूप का एरिया चाहिए, इतनी लूप का, इतनी लूप का एरिया कितना है, देखो स्मॉल πr², इसको हम इससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, और यही हमारे पास क्या आ जाएगा, आई डैश आ जाएगा, नहीं बताओ मुझे, बताइए, समझ में आ गई ये चीज। ये हम 7th 8th में इतनी किताबों का मूल्य इतना है, वो वाली चीजें कर रहे हैं। ठीक है, ये वैल्यू रखिए आप, देखो मैं यहां रख रहा हूं ये वैल्यू, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डैश, आई डैश की वैल्यू कितनी है, देखो आई, पाई से पाई यहां कैंसिल हो गया, r² अपॉन में 2πr इंटू में r², कैपिटल R, एक r से एक r कैंसिल हो गया, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू नॉट आई r अपॉन में 2πr²। क्या ये आई अपने पास, बताइए, समझ में आया इतना काम। यहां से आप साफ साफ देख रहे हैं जो b है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, r के। ठीक है, जल्दी काम नहीं हो रहा है, लेकिन है आसान सा काम, क्योंकि आपने गॉस लॉ पहले पढ़ा हुआ है, और ये चीजें अब आपके जल्दी जल्दी ही करवाने लायक है। क्यों, क्योंकि हर चीज मैंने बता रखी है, मैथमेटिक्स आपको थोड़ा सा ठीक होना चाहिए बस। ओके, गर्मी आज भी थोड़ी ज्यादा है ना, लेकिन ये चीज आपको क्लियर हो गई होंगी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सिलेंडर करंट कैरिंग वायर। ओके, दोनों केस समझ में आए। अब इसका हम ग्राफ चेक कर लेते हैं। ठीक है, सॉलिड का है ये ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे आप सॉलिड जरूर लिख लेना। ठीक है, आपके बुक में यही मिलेगा तो। ठीक है, ग्राफ, एक स्टेज हम ऐसे मान लेते हैं, बी ये आर है। ठीक है, जहां पे आर और आर बराबर है। ठीक है, तो पहले पॉइंट में क्या था, आर किससे बड़ा है, आर से। ठीक है, आर बड़ा है आर से। ठीक है, तो देखो ना, पहला केस क्या था, बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। दूसरा केस क्या है, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। बताइए। ठीक है, दिस इज फॉर इनसाइड एंड दिस इज फॉर आउटसाइड। ओके, ग्राफ आपको बता रखे हैं मैंने, डायरेक्टली के लिए स्ट्रेट लाइन और इनवर्सली के लिए हाइपरबोलिक। ठीक है, ये वाली ग्राफ आ जाएगी। तो ये ग्राफ आपको समझ में आ गया। ये पहली एप्लीकेशन थी इसकी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, काफी बार पेपर में यही पूछ जाती है। ठीक है, आप ये चीज मान के चले, इसमें एक्सप्रेशन ज्यादा है फर्स्ट और सेकंड पार्ट में,
तो एक एक्सप्रेशन बिल्कुल बिल्कुल आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। दो भी आ जाए, ओके। अच्छा, इस चीज को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, देखिए करना नहीं है लेकिन आप हेडिंग में डालेंगे इसको छोटा सा, क्योंकि आपको बुक मिलेगा नहीं। होलो, अगर मान लेते हैं यहाँ पे होलो, ठीक है। होलो का मतलब आप देखो क्या है, सुनो ध्यान सुनो, ठीक है। होलो का मतलब सिर्फ और सिर्फ करंट यहाँ पे है, अंदर करंट नहीं है, ये वाला कोई करंट नहीं है, अंदर कोई करंट नहीं है, ठीक है। तो इनसाइड के अंदर अगर आप मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे तो बी कितना हो जाएगा, 0। अरे हो जाएगा नहीं, क्यों? क्योंकि देखो आई डैश, यहाँ पे कुछ आई है, कुछ आई नहीं है, तो ये सारा बी किसके बराबर हो जाएगा, 0, ठीक है। तो इनसाइड के लिए तो बी 0 हो जाएगा और आउटसाइड के लिए वही रहेगा। तो इस ग्राफ में ये चीज नहीं आएगी, फिर सिर्फ और सिर्फ ये चीज आएगी, ठीक है। ये कैसा आएगा, ऐसा आएगा, b इज इक्वल टू। ये 2 पॉइंट आपको समझ में आए या नहीं, पहले मुझे आप ये बताइए, आ गए होंगे, ठीक है। क्योंकि बुक में आपको सॉलिड का मिलेगा, लेकिन मैं होलो का आपको वैसे बता रहा हूं ताकि आपको पता रहे कि भाई अगर होलो आ जाए तो क्या करेंगे आप, ठीक है। समझ गए, ठीक है। तो दिस इज होलो एंड दिस इज सॉलिड, ठीक है। आज के लिए हम पहली एप्लीकेशन को आप करना, ये चीज होलो करके आप सिर्फ ये डायग्राम और इनसाइड में ये लिख देना कि बी 0 होगा और आउटसाइड में बी की वैल्यू वही होगी जो पहले केस में थी, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, ठीक है। काम आप डेली कर लिया करो, ठीक है, काम आपको डेली करना है, ठीक है। क्योंकि अब वीडियो मैं सोच रहा हूँ कि डेली कम से कम एक वीडियो तो आपकी डाल ली जाए, ठीक है। नहीं डेली नहीं तो वीक में 5 डेज तो आपकी वीडियो डलेगी डलेगी, क्योंकि आपका थोड़ा सिलेबस भी पीछे है, ठीक है। और हमें सिलेबस भी पूरा करना है, ठीक है। आगे चाहे छोटा बढ़े, छोटा हो, घटे, चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमें पूरा करना है, ठीक है। आपको पूरा सिलेबस ही करवा के जाएंगे, ठीक है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपको रूटीन में काम करना है, ठीक है, गैप नहीं मारना है, ठीक है। अदरवाइज आप चीज़ें भूलने लगेंगी, ठीक है। तो आज के लिए केवल इतना ही करते हैं, ओके, गुड बाय आज के लिए।